नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बिहार में 1,70,461 टीचिंग वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और इन वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी 15 जून 2023 से शुरू हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आवेदन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना आवेदन फॉर्म किस प्रकार यहाँ पर भरने वाले हैं, क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 जून से और जो अंतिम तिथि आवेदन भरने की है वो 12 जुलाई 2023 रखी गई है। दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको बीपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आना होगा। ये आपको दोस्तों वेबसाइट रहेगी ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर होम पेज नज़र आएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं और वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ेगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल पहले से ही दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/23 है। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 15 तारीख से फॉर्म शुरू हुए हैं और 12 जुलाई लास्ट डेट यहाँ पर रखी है। एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ के अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप कौन-सी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन। तो अप्लाई करने से पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। आइए वो पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको और सबको यहाँ पर जान लेनी ज़रूरी है, नहीं तो आपका आवेदन फॉर्म भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको वैलिड वर्किंग ईमेल, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए जो कि आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज करेंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन पत्र में अपलोड किए जाएंगे, यानी आपको वहां पर अपलोड करने होंगे, वो आपके पास मूल प्रति यानी ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होने चाहिए, जिसकी स्कैन कॉपी आप अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड होंगे दोस्तों वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, अधिकतम 100 केबी उसका साइज रखना है पीडीएफ का। इसके बाद जिस भी लैपटॉप या डेस्कटॉप, मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म बिल्कुल ना भरें, आप लैपटॉप की मदद लें या फिर कंप्यूटर की मदद से ये फॉर्म फिल करें, अदरवाइज आपका फॉर्म गलत हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का वेबकैम, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो फोटो अपलोड करनी है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के वेबकैम से अपलोड करनी है। उससे फोटो आपको कैप्चर करनी है, बिल्कुल लेटेस्ट फोटो कैप्चर करनी है, जिसमें बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा या फिर हल्के रंग का रहेगा और अच्छी रोशनी होनी चाहिए जिससे आपका जो फेस है वो क्लियर नज़र आए। बिल्कुल गलत फ़ोटो या फिर ब्लर फ़ोटो या फिर जिसमें डार्क बैकग्राउंड रहे, ऐसी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन पे रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको अंग्रेजी या फिर हिंदी में अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जो भी आप सिग्नेचर करते हैं चाहे वो अंग्रेजी भाषा में हो या फिर हिंदी भाषा में हो, इसका फॉर्मेट आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में रखना है और मैक्सिमम उसका जो साइज़ रहेगा वो 15 केबी आपको रखना है। इसके साथ-साथ केबी के साथ-साथ आपको पिक्सल का भी ध्यान रखना है। इस पिक्सल में आपको यहाँ पर 220 बाय 100 पिक्सल में आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। पिक्सल आप दोस्तों ऑनलाइन गूगल पर जाकर अगर ऑनलाइन पिक्सल एडजस्टमेंट सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें आप अपनी जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर की फोटोग्राफ, उसका पिक्सल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वो आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ऑनलाइन bpscbihar.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल फिल करनी होगी। मैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन पेज पर भी लेकर चलूंगा, वहाँ पर दिखाऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको आपकी स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, यानी आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा और इसके साथ-साथ आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा और जो ईमेल आप डालेंगे उस पर भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मैसेज और ईमेल के ज़रिए भेजा जाएगा, जिससे आप अपना लॉगिन कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका प्राप्त होगा, दोबारा से आपको लॉगिन पेज पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद उसमें से कुछ बॉक्स पहले से ही भरे होंगे,
ये वो डिटेल होंगी दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरी होंगी, जिस जिस प्रकार जैसे आपका नाम, फादर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, ये कुछ बेसिक डिटेल होंगी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप ओपन करेंगे तो वो चीज़ें पहले से ही वहाँ पर प्रीफिल नज़र आएँगी, क्योंकि वो चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले से ही भर चुके हैं। इसके बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएँगे आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग, आपकी रिज़र्व कैटेगरी के रिगार्डिंग या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर माँगा जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने पड़ेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे और मैक्सिमम साइज़ आपको 100 केबी यहाँ पर रखना होगा फ़ाइल का। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वेबकैम से आपको अपनी जो फ़ोटो है वो कैप्चर करनी पड़ेगी, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा, हल्का कलर रहेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी प्रकार की टोपी, कैप, मफलर या रंगीन चश्मा आपको फ़ोटो अपलोड करते समय नहीं लगाना है। बिल्कुल साफ क्लियर फ़ोटो आपको वहाँ वहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एडिट का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके द्वारा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो किसी न किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है। तो ऐसे में वो लोग परेशान हो जाते हैं कि उनके फॉर्म में कुछ चीज़ें गलत भरी गई हैं, अब उसको एडिट या फिर चेंज किस प्रकार करें। यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका दिया गया है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने का। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, एडिट करने की सुविधा उपलब्ध होगी पेमेंट करने से पूर्व तक, यानी जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं कर देते, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सभी प्रकार की चीज़ें वो एडिट कर पाएँगे। अगर आपने कोई चीज़ गलत भर दी है तो उसमें आप चेंजेस कर पाएँगे, लेकिन पेमेंट करने से पहले। पेमेंट आपको यहाँ पर अगर आपने कर दी, तो आप वहाँ पर किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएँगे। पेमेंट आपको कितनी करनी है वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट से पहले दोस्तों यहाँ पर जो आरक्षण रहेगा, रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगी, वो कैटेगरी एक बार देख लीजिए, उसके कोड भी एक बार देख लीजिए, ताकि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके से अगर आपको कोड वहाँ पर नज़र आते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का ही कोड यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। यूआर के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 4 नंबर कोड है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 नंबर है, बैकवर्ड क्लास लेडीज़ के लिए 6 नंबर कोड है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 7 नंबर कोड यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी के लिए 200 रुपये की फीस रखी गई है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फीस है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है। और बाकी सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 750 रुपये यानी 750 रुपये फीस रखी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त सभी बैंकों द्वारा निर्धारित जो भी चार्ज है, जो भी आप जिस भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे, बैंक का जो सर्विस चार्ज है वो इस फीस से हट के आपको देना पड़ेगा, जो भी बैंक की फीस रहेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है दोस्तों, पहला जो पॉइंट है शुल्क में, ये वाला, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया करना होगा। 200 रुपये का आपको बायोमेट्रिक शुल्क अलग से देना पड़ेगा, जो कि आपकी एप्लीकेशन फीस, जैसे मान लीजिए आपकी कैटेगरी यूआर है, जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, 750 रुपये का तो आपको फॉर्म रहेगा। इसके अलावा 200 रुपये आपको बायोमेट्रिक फीस के देने पड़ेंगे, लेकिन ये फीस से आप बच सकते हैं, ये फीस आपकी एग्जेम्प्ट हो सकती है। यहाँ पर ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित की जाएगी, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के 200 रुपये का भुगतान नहीं करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे आपकी जो आईडी प्रूफ होगा उसका नंबर मांगा जाएगा और कौन सी आईडी आप अपलोड कर रहे हैं वो भी डिटेल आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जाएगी। अगर आप आधार कार्ड वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और आधार कार्ड का नंबर दे रहे हैं तो आपके 200 रुपये जो बायोमेट्रिक फीस के यहाँ पर मांगे जा रहे हैं वो आपके पैसे नहीं मांगे जाएंगे। आधार कार्ड के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी प्रकार की और आईडी, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, अगर आधार कार्ड के अलावा कोई और आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड के अलावा कोई और भी आप पहचान पत्र लगा रहे हैं, तो उन सभी लगाने की स्थिति में, आधार कार्ड के अलावा कोई भी आईडी लगा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको 200 रुपये का बायोमेट्रिक भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर लगा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको 200 रुपये का बायोमेट्रिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको फीस यहाँ पर बता चुका हूँ। वापस आते हैं दोस्तों, पेमेंट करने से पहले तक आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको एडिट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर लिखा है एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। और पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करना होगा और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद दोस्तों आपको अपना जो भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा। आपको दोबारा से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आना होगा। डैशबोर्ड पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको भरा हुआ आवेदन फॉर्म यानी आपका जो भरा हुआ फॉर्म है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लाल कलर में रेड कलर में मैंने हाईलाइट करी है वो सभी कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर गलत माना जाएगा अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी। यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रत्येक अगर आप जब डाउनलोड किए गए आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उन पाँचों पेज पर डाउनलोड होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, बारकोड वहाँ पर बना होना चाहिए प्रत्येक पेज पर और प्रत्येक पेज पर यहाँ पर सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर अंकित होना चाहिए। आवेदन हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी मान लीजिए 3 चीज़ इन्होंने बताई है, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर। हर पेज पर ये तीनों चीज़ प्रिंटेड होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ अगर रह जाती है, यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो फॉर्म है वो भरा हुआ नहीं माना जाएगा और स्वीकार्य नहीं होगा। तो फॉर्म भरते समय और डाउनलोड करने के बाद आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो कि ये है और आप यहाँ पर कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी है, ये ऑफिशियल नंबर है दोस्तों बीपीएससी गवर्नमेंट का। यहाँ पर कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये टैब दिया है और नीचे अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया है, इस बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, मिडल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए आपका जो नाम है वो अमन कुमार शर्मा है, तो फर्स्ट नेम में आप अमन भरेंगे और मिडल नेम में कुमार और लास्ट नेम में शर्मा यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका नाम केवल अमन है तो आप फर्स्ट नेम अमन भरेंगे और मिडल नेम और लास्ट नेम को ब्लैंक छोड़ देंगे, उसमें आपको कोई भी डिटेल नहीं भरनी है। मान लीजिए आपका नाम अमन शर्मा है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम में अमन भरेंगे, मिडल नेम खाली छोड़ देंगे और लास्ट नेम में शर्मा भरेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना नाम भरते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको अपने फादर्स नेम भरने हैं, फादर नेम भरना है। इसके बाद हस्बैंड नेम, विवाहित महिलाओं के लिए यहाँ पर हस्बैंड नेम भरना होगा और जो बॉयज़ हैं यानी मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ये कॉलम खाली छोड़ देना होगा। इसके बाद माता का नाम यहाँ पर लिखना होगा, मम्मी का नाम लिखना होगा। आईडी टाइप कौन सी आईडी आप लगा रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आपको 200 रुपये का जो बायोमेट्रिक भुगतान है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं तो आपको 200 रुपये बायोमेट्रिक भुगतान के भी देने पड़ेंगे। आधार कार्ड पहले से ही यहाँ पर चूज़ किया गया है। इसके बाद आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, येस और नो में बताना है। आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं? येस और नो पे आपको बताना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इफ़ यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार स्टेट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि बिहार राज्य की इस वैकेंसी पर यूपी और अन्य राज्यों के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट केस के माध्यम से इस वैकेंसी में वो अन्य राज्यों के कैंडिडेट को भी मौका दिला पाएँ, ताकि बाकी राज्यों के, बिहार राज्य के अलावा बाकी राज्यों के कैंडिडेट भी इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पर येस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो डोमिसाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसकी इशू की डेट डालनी पड़ेगी और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है बिहार राज्य का वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताना है कि आप किसी प्रकार की रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो येस बताना है, अगर नहीं तो नो बताना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर येस करते हैं तो आपको जो कैटेगरी आपकी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एससी सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कास्ट का नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है और सर्टिफिकेट की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कैटेगरी को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है या फिर अदर्स हैं। जेंडर आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद
आर यू ए ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, येस और नो में बताना है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो भी आपको येस और नो में बताना है। अगर नो है तो नो कर देना है, और येस है तो यहाँ पर आपको बीपीएससी मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है। जैसे ही आप येस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, और ये कुछ इस प्रकार होगा, जिसके आधार पर मेरी दिव्यांगता ही मान्य होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों कौन सी डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। जो भी डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालना होगा, कौन सी डेट को इश्यू हुआ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कौन से अस्पताल से चिकित्सालय से वो सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा नाम, और आपको अपने सर्टिफिकेट की कॉपी भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करके इसको ब्लैंक छोड़ देना होगा। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर येस और नो में बताना पड़ेगा। पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक अगर हैं तो येस और नो में बताना पड़ेगा। अगर आप येस बताते हैं तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट नंबर, एनओसी वहाँ से लेनी पड़ेगी कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एनओसी का नंबर डालना पड़ेगा, एनओसी किस डेट को इशू हुई है वो डालना पड़ेगा, और एनओसी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको ब्लैंक छोड़ देनी होगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपको यहीं पर बतानी पड़ेगी। अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक का विकल्प का आपको चयन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड, बीए, बीएलएड, बीएससी एड, प्राइमरी शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक संबंधित वर्ग के सभी विषयों के लिए, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता, तो अगर आपने पात्रता परीक्षा यानी जिसे सीटेट या बीटेट कहते हैं वो पास की हुई है तो पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करना पड़ेगा। दक्षता परीक्षा के बारे में एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है, अगर आपने वो उत्तीर्ण की हुई है तो दक्षता परीक्षा में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएंगे, प्लीज सिलेक्ट सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, बिहार एस्टेट पेपर 1, बिहार एस्टेट पेपर 2। ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद पात्रता परीक्षा यहाँ पर हमने सिलेक्ट की थी, इसमें आपके पास अगर सीटेट है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर बिहार टेट है तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पात्रता परीक्षा का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो सीटेट है अगर तो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, किस डेट को सर्टिफिकेट इशू है वो डालना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप बिहार टेट का ऑप्शन चूज करते हैं तो बिहार टेट का सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जिसमें डेट रहेगा, मंथ रहेगा और ईयर का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको पूरा अपना घर का एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा पिन कोड के साथ में। एड्रेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट, तो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट में आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, जिसमें स्टेट ऑटोमेटिकली बिहार सिलेक्टेड है क्योंकि ये वैकेंसी केवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए है, इसलिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आप किसी और राज्य में रह सकते हैं लेकिन आप स्थायी निवासी बिहार के होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्थायी निवासी के रूप में बिहार यहाँ पर लॉक किया जा चुका है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास जो भी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर येस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाएंगी, इसमें आपको अपना वैलिड वर्किंग ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, उसको दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा, वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पर डालकर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिया गया है स्क्रीन पर, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और सारी चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद आपको एक बार अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन, ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे से एक बार देख लेना है कि किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पर नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। इस टैब पर क्लिक करते ही दोस्तों आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड शो होने लगेगा, जिससे आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से बीपीएससी ऑनलाइन की इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का पेज नजर आएगा, जिसमें आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा जो आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल पर आ गया होगा, और आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन सबमिट होने के बाद भी वो नजर आ जाएगा। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा।
लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और पेमेंट करने से पहले तक दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको एडिट कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना बिहार शिक्षक भर्ती का ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी और ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।